नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन बाद आपकी अप्रोच क्या हो, बात करेंगे। ठंडा है, कूल, एकदम से छोटी सी रेंज में फंसा हुआ इंडेक्स, क्या सेकेंड हाफ में इस रेंज से बाहर निकलने की कुछ उम्मीद है, सब पे करेंगे बातचीत। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, सब पे करेंगे बात। और हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, उनसे करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूं आपके पास, लेकिन पहले इंडस्ट्रीज पे एक छोटा सा अगर आप देखें जो एनालिसिस है वो प्रस्तुत करता हूं। इट्स 24767 ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी 55,335। आज सुबह से कुछ थीम है बाजार में चल रही है, लेकिन उसका जिक्र उल्लेख मैं कुछ देर बाद करूंगा। लेकिन क्या बात हुई थी सुबह? देखिए, कल के शॉक के बाद, कल की एक्सपायरी मतलब हमको एक शॉक दी गई। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, बाजार पूरा दिन अगर आप देखें अनसर्टेनिटी में इंडल्ज रहा, ना ऊपर टिका ना नीचे टिका, मिड में बंद हुआ। और आज के लिए हमारे लिए छोड़ गया था कॉलाइटस का जोन। दैट वाज फर्स्ट कॉलाइटस जोन, जो कि करीब 24,800 और 900 पे परसिस्ट कर रहा था। द हैवीएस्ट कॉलाइटस जो अलाइंड थे, जो बैठे हुए थे, वो 25,000 की ट्रेजेक्टरी में थे। और नीचे हमारे पास कहने के लिए दो चीजें थी, 24,700 का पुट राइटर, 10 डेमा क्लोजर टू आई थिंक 740, और 24,500 का बड़ा पुट राइटर, और 24,600 पे अलाइंड आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूव्स। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर समझाता हूं। एक रेंज दी थी मैंने सुबह, दैट रेंज विच परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। लेके आइए, बेस 1 क्या था? बेस 1 मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम शॉर्ट नहीं करेंगे जनाब, हम इच्छुक, हम डिप्स को बाय करने के बारे में सोचेंगे टिल द टाइम हमारा डिप जो है वो कंट्रोल्ड है। और कंट्रोल्ड की संख्या क्या होगी? व्हेन इट कम्स इन द रेंज ऑफ 741 एंड 679, जब ये इसके ऊपर आए उस डिप को बाय करेंगे। देखिए क्या लो रहा, इट वाज 749, प्रिसाइसली आया, उस लेवल को टच किया और वहां से लगभग 30 पॉइंट का पुल बैक दिया है। RS1 क्या था? किस ट्रेजेक्टरी को पार करना इन सर्कमस्टेंसेस में मुश्किल होगा? वो था 871। आज का हाई क्या रहा? 864। तो RS1 और बेस 1 के बीच में पूरा दिन इंडेक्स अभी तक का झूलता रहा। क्या ये स्टैट्स अभी भी ऐसे ही हैं कि इंडेक्स इसी रेंज में रहेगा? क्या कॉल राइटर्स जो कि 125,000 पे थे, वो अपने आप को नीचे लेके आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग डाउन, यानी ऑप्शन राइटर्स का नीचे खिसकना और पुट राइटर्स का अपने एग्जिस्टिंग जोन से थोड़ा सा नीचे जाना? क्या एक्सपायरी का जो क्लस्टर 24,800 और 25,000 के बीच में था वो नीचे आ रहा है? आइए देखते हैं एक बार। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे। आइए देखते हैं कि इन तीन स्ट्राइक्स पे, कॉल्स और पुट्स पे क्या हो रहा है। अगर आप 24,800 को देखें, 24,900 को देखिए और 25,000 को देखिए। आउटस्टैंडिंग OI एट 24800 इज अप्रोक्सीमेटली 1.43 CR, यानी करीब 70 लाख कॉल बिकी हैं, 1.5 करोड़ का OI हो गया। यानी एक्सपायरी का एक हायर क्लस्टर, हायर जोन एस्टेब्लिश हो रहा है, क्लोजर टू 24850 एंड 24800। एंड सेम इज द केस विथ 24600। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वहां पे हुई है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 700 पे हुई है, यानी सिंपली 24,700 650। तो 650 से 850 का गेम नजर आ रहा है, कंसिडरिंग मंथली एक्सपायरी शेड्यूल्ड एट ऑन इनफैक्ट 29 मई। अब जनाब इसको ही खेलिए जब तक कि यह दायरा डिसाइसिवली ना टूट जाए। और दायरा कैसे टूटेगा फिर बताता हूं मैं आपको। दायरा तब टूटेगा, RS1 लेके आइए, दायरा तब टूटेगा जब 923 ऑन द हायर साइड बाइसेक्ट हो। क्या थी जोन? 871,923। अगर वो टूटे तो ऊपर की तरफ दायरा टूटेगा, यानी सेकेंड कॉलाइटस। दायरा कब टूटेगा नीचे की तरफ? जब आप वायलेट करें 679, यानी पुट राइटर्स प्लस 10 डेमा का जोन फिर वायलेट हो गया निफ्टी। अब लाइए आप निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक कल इंट्राडे में एक बार चला, खूब चला, एक अच्छा स्विंग दिया टुवर्ड्स आई थिंक 55,670 लगभग। दैट मोमेंटम लास्ट जो कल परसिस्ट कर रहा था वो PSU बैंक्स ने जनरेट किया था। वही कहानी आज भी रही। एक बार फिर से एक्शन जो था सुबह PSU बैंक्स में नजर आया था। एक चार्ट रखिएगा, क्रॉस चार्ट, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स वर्सेस निफ्टी बैंक।
क्लियरली जो मॉर्निंग थ्रस्ट था वो जनरेट किया था पीएसयू बैंक्स ने। एक चीज आपने और देखी होगी, हमने कल के लो अप्रोक्सीमेटली 55,064 से एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स, सिर्फ पीएसयू बैंक्स के। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक हमारे लिए जब भी इस सीरीज में आपने 55,000, 55,100, 55,200 के डिप को बाय किया है, वो आपके फेवर में गया है। बट अब ये चैनल जो है ना वो और स्क्यूज हो गई है, छोटी हो गई है। देखिए आइए ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। 55,500, 600 पहले कॉल राइटर्स का जोन है। देन कॉल राइटर्स जो बैठते हैं वो बैठते हैं 55,800, 900 और 56,000 पे, और पुट राइटर्स 55,000 पे अलाइंड ही है। आपका 10 डेमा भी वहीं पे अलाइंड है। स्टैट्स लेके आइए, लुक एट 55,500। मेरे ख्याल से 18-19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट करता है कि 55,600, 55,700, लग रहा है कोई गलती होगी इसलिए हटा लिया फटाफट यहाँ से। 55,600, 55,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन होगा, और 55,100, 55,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होगा। तो एक चैनल परसिस्ट करती है जो कि 55,600 और 55,000 के बीच में। ये देखिए 55 का आउटस्टैंडिंग वाई 1939 और 55,500 का आउटस्टैंडिंग वाई 1876। सो 55,600 और 55,100, दैट्स द रेंज। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स को ट्रेड करना आजकल ऐसा हो गया कि पूछिए मत, लग रहा है दिल ही नहीं लग रहा है इंडेक्स में। आपका लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है तो व्यू बताइए क्या है आज का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। सो देखिए, इंडेक्स में ट्रेड करना आज तो डिफिकल्टी है बिकॉज साइडवेज ही है बिहेवियर, बट मन इसलिए लग रहा है क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बेचे हुए शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी हमने इनिशिएट की हुई है कल के सेशन में ही। तो वो प्रीमियम जरूर हमारी फेवर में है, क्योंकि हमने 25,200 का कॉल बेचे हुए और नीचे में 24,700 के पुट बेचे हुए, तो उसमें प्रॉफिट जरूर बन रहा है। तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड बिहेवियर ही रहेगा एक्सपायरी तक, क्योंकि जिस तरीके का कॉल कॉन्सेंट्रेशन बना है, और अब कॉल राइटर्स थोड़ा लोअर स्ट्राइक पे भी शिफ्ट हो रहा है। पहले तो 25,000 पे था, अब ये 24,900, 24,800 के स्ट्राइक पे भी कॉल राइटिंग एक्टिविटी ऐड होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा मूव अनफोल्ड होना है तो 24,900 के लेवल को क्रॉस करना है। अगर वो क्रॉस होता है तो एक बड़ा मूव एक्सपायरी के चलते आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज हमें लगता है कि ये 24,650 से लेके 24,900 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा आज और कल, एंड देन एक्सपायरी भी 24,850 के आसपास ही होते हुए दिखना चाहिए। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से व्यू बुलिश है। जब तक हम 24,600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखेंगे, तो डिप में बाय करेंगे टुवर्ड्स 24,700 के पास मिलती है निफ्टी स्पॉट, तो वहां बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,630 का, और अपसाइड में टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 24,850, 24,900 के। अभी यही टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि नई सीरीज में ब्रेकआउट जरूर बनते हुए दिखेगा, एंड देन फिर फाइनली हम ये रेंज के ब्रेकआउट को प्ले करेंगे, एंड देन हमें लगता है फिर 25,000 के ऊपर के लेवल भी जून सीरीज में आते हुए दिखेंगे। पर टाइम बिंग अगले दो, आज और कल के लिए हमें लगता है डिप में बाय करेंगे टुवर्ड्स 24,700 के आसपास। बैंक निफ्टी स्टेबल है, यहाँ पे 55,000 मेजर सपोर्ट है, जो कि मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब तक 55,000 के ऊपर बने हुए व्यू, तो यहाँ पे बुलिश साइड का ही रखेंगे। और जितना नजदीक मिलेगा 55,000 के आसपास वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 54,900 का। और पुलबैक में जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, वो 55,500, 600 ये रेंज है। तो 55,600 का रेंज क्रॉस होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा, अदरवाइज ये भी एक साइडवेज बिहेवियर दिखाएगा टिल एक्सपायरी। सो 55,600 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी भी बाय करेंगे डिप में। नजदीक आएगा अगर 55,200, 250 के आसपास। तो सेम ओपिनियन जो कुछ देर पहले मैं शेयर करा था आपसे, 55,600 का लक्ष्य है। एनी डिप टुवर्ड्स 55,200। हम ये नहीं कह सकते वो काम ही करेगा, लेकिन यस काम कर रहा है अब तक, कंसिडरिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कंसिडरिंग 55,000 के पुट राइटर्स, जहाँ पे करीब 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है। चलिए अब आते हैं ट्रेड्स पर, ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, या फिर कह लें कि बेटर देन इंडेक्स जो चीज़ आज नज़र आ रही है वो है स्टॉक फ्यूचर्स। राजेश जी, अब मैं ये तो कहता नहीं हूँ कि आपने LIC लिया होगा, सुबह सुबह लिया था क्या? बहरहाल LIC नहीं लिया था तो और क्या लिया? 3 स्टॉक फ्यूचर्स जो अब इस वक्त रिकमेंड करेंगे आप?
तो LIC आज तो नहीं लिया, हालांकि पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ही हूँ उस स्टॉक में, डिस्क्लेमर रहेगा। हाँ, हाँ। तो स्टॉक आज के लिए जो पसंद आ रहे हैं, अब जो बाय करना है वो जून सीरीज के लिए बाय करना, और उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आइनॉक्स विंड का। इसका वीकली सेटअप देखेंगे अगर, तो एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आइनॉक्स विंड वीकली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, और ये पूरे सेगमेंट में ही एक देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बीट आइनॉक्स विंड, सुजलॉन और भी स्टॉक्स जो इससे रिलेटेड है, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम है। तो हमें लगता है आइनॉक्स विंड का ये ब्रेकआउट एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। 215 220 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है जून सीरीज में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 187 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, हालांकि LIC का मूव तो अब ऑलरेडी काफी तेज देखने को मिला आज के सेशन में, और हमें लगता है कंटिन्यू रहेगा, बट यहाँ पे इसी स्पेस से हमें HDFC लाइफ पसंद आ रहा है। ये एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ब्रेकआउट करने की तैयारी करते हुए दिख रहा है, एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो HDFC लाइफ जून फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड में हमें लग रहा है यहाँ पे 830 840 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 765 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है और जहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी है वो है डिफेंस स्पेस में, और उसमें हमें लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अभी भी हमें लगता है ये स्पेस में और रूम है फर्दर मोमेंटम को कैरी करने का। और भारत इलेक्ट्रॉनिक 2 दिन के एक माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद वापस रिन्यूड बाइंग एक्शन बनते हुए दिखी। जून सीरीज में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 425 430 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 380 के आसपास। ओके, 3 ट्रेड्स BL डिफेंस पे यहाँ पे एक झुकाव है 394। अब सिंपली मींस कि BL इस रेंज के और अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। बाजार में ऐसा लग रहा है कि कोई मोमेंटम नाम की चीज़ ही नहीं है। कल का बिहेवियर इंडेक्स का देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई इंडेक्स की ट्रेडिंग में इच्छुक ही नहीं है, और सारा का सारा जो झुकाव है ना वो ऑप्शन राइटर्स में। राजेश जी, ये 25-200 की कॉल, 100 की कॉल कितने बेची थी आपने? डायरेक्टर साहब दोनों रखिएगा स्ट्राइक मेरे स्क्रीन पे। मंथली कॉल कितने बेची थी अगर आप राइटर्स हैं वहां के? तो 25-200 की कॉल कल 65 रुपीज में बेची थी। वो मेरे ख्याल से 38-39 की होगी इस वक्त। दिखाइए जरा, मैं अगर सही हूँ तो, है ना? हाँ, यस। 38-39 की होगी, हाँ। और 24-700 का, दिखाइए डायरेक्टर साहब। हाँ, और और 24-700 मतलब आज ही कवर करेंगे? अभी अभी ओपन रखेंगे? हाँ, ओपन रखेंगे वीरेंद्र जी। मोस्ट लाइकली ये कॉल जीरो होते हुए लगेगी, क्योंकि 25-200 तो काफी टफ रेजिस्टेंस है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लगता है कि पहला पड़ाव तो उसका 24,900 25,000 ये रेंज को ही क्रॉस करना थोड़ा टफ ही रहेगा, क्योंकि मेजर कॉल राइटिंग यहीं पे है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट अनलाइकली लग रहा है, अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ा न्यूज फ्लो आ जाए तो पॉजिटिव साइड में, तो ही वो रेंज हमें लगता है क्रॉस होते हुए दिखेगी। ओके ओके, निपटा के जाएंगे मतलब आप इस सीरीज में इस कॉल को। खैर, अब एक काम करते हैं, चलिए अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो LIC आज का स्टॉक ऑफ द डे 7% ऊपर, नंबर्स पर मैनेजमेंट का एक्शन रिएक्शन सब समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद LIC की मैनेजमेंट से एक छोटी सी बातचीत का अंश सुनेंगे और हाजिर होते हैं। LIC स्टॉक ऑफ द डे सिंपली अगर आप देखें सुबह 8% ऊपर था, अभी भी करीब करीब 7% ऊपर है। दरअसल अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद LIC के शेयर में आज शानदार जो तेजी बनी हुई है। हमने बातचीत करी LIC की मैनेजमेंट से, मुखातिब हुए, और श्री सिद्धार्थ मोहंती जो कंपनी के MD एंड CEO हैं, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट पे फोकस है उनका, उसके ग्रोथ पर को बढ़ावा मिला है। सिद्धार्थ मोहंती जी से खास बातचीत करी हमारी सहयोगी मिताली ने। आइए सुनते हैं उनसे जो बातचीत हुई उसके मुख्य अंश को। वेलकम टू CNBC आवाज़। CNBC आवाज़ को आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Q4 के रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके पैट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे और क्या सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं इन नंबर्स में आप आगे जाकर? देखिए, पिछले साल अगर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, मोर देन 18% वी हैव सोन, एंड फॉर क्वार्टर अगर देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट 38% प्लस ग्रोथ, 19,000 करोड़ प्लस आज अगेंस्ट सम 13,000 करोड़। सो ये ग्रोथ जो है, जो डायरेक्शनल चेंज हमने पिछले 3 साल से लिए हैं, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट चेंज में नॉन पार का शेयर भी आप देखिए, नॉन पार का शेयर भी बढ़ा है, 27.69% नॉन पार शेयर। ये सब जो है ये रिफ्लेक्ट होता है हमारा प्रॉफिटेबल ग्रोथ में।
राइट सर, नॉन पार बिजनेस की जैसे आपने बात करी, वहाँ सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, तो ये IRDAI का जो पुश था सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के कारण वहाँ से आ रहा है, या फिर आपका जो इंटरनल स्ट्रैटेजी पिवट है वो प्ले आउट कर रहा है? देखिए, लिस्टिंग के बाद पिछले 3 साल हमने फोकस किया नॉन पार का शेयर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और नॉन पार का शेयर अगर आप देखेंगे पिछले साल जो 23-24 में 18% था, उसके बाद 24-25 में ये 27% से भी अधिक हुआ है। और ये हमारा इंटरनल, बिकॉज प्रोडक्ट डिजाइन हमने चेंज किया है। बहुत सारे नॉन पार प्रोडक्ट जो कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, बिकॉज पॉलिसी होल्डर के लिए गारंटेड रिटर्न मिलता है नॉन पार में, तो वो उसको मद्देनजर रख के हमने नॉन पार लाया, इसीलिए इसमें ये मुनाफा हुआ है नॉन पार का। राइट सर, ईवी एम्बेडेड वैल्यू भी हमने देखा कि 6 to 7% का वहाँ पे इंक्रीमेंट आया है, जो कि ऑलरेडी एक हायर बेस पे था। तो आगे जाके आप कैसा देख रहे हैं कि एक्सपैंड ईवी में इस तरह से मोमेंटम जारी रखेगा विदाउट एनी अग्रेसिव रिस्क टेकिंग बाय LIC? अभी देखिए, ईवी में 6.45% ग्रोथ हुआ है। लगभग 7,76,876 करोड़ का ईवी आज के तारीख में है, जो कि ऑलमोस्ट 6.5% है, 6.45% ग्रोथ। और करेंट ईयर में जो हमने लिया है, निर्णय लिया है, खास करके हमने फोकस किया है WRP और AP, which will add to our EV, that will definitely help for growth of EV. राइट, IRDAI जो पुश कर रहे हैं कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए, तो हाउ आर यू सीइंग हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए? देखिए, वो एक अच्छा निर्णय लिया है कंपोजिट लाइसेंस। और हम लोग जो कि LIC, हम लोगों का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, बट इट इज़ नॉट इंडेमनिटी प्रोडक्ट, इट इज़ फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट। बट हम लोग भी अभी जो है, आपको भी मालूम होगा कि हम लोग भी चाहते हैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हमारा भी स्टेक हम खरीदेंगे, सो दैट IRDAI का ये जो लाइसेंस आएगा, नया कानून आएगा, वो आए या ना आए, विल बी इन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस जो है, एक खरीद के, कुछ हिस्सेदारी खरीद के उसमें हम रहेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करेंगे। मार्केट शेयर लॉस थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है ड्यू टू द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट कंपनीज, तो उसको आप कैसे केटर कर रहे हैं, कैसे हाईलाइट कर रहे हैं? देखिए, मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर हम लोगों का बेस बहुत बड़ा बेस है, लार्ज बेस। और लोग मार्केट शेयर, जैसे कि मैंने बोला है कि मार्केट शेयर एक फंक्शन ऑफ ग्रोथ, जो रेट में बाकी लोग ग्रो करेंगे, छोटा कंपनी हायर रेट में ग्रोथ होगा, LIC के लिए ग्रोथ रेट कम हो जाता है, तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द ईयर जो है मार्केट शेयर थोड़ा अफेक्ट होता है। बट हम लोग चाहते हैं कि मार्केट शेयर से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे प्रॉफिटेबल ग्रोथ, जैसे ग्रोथ विथ प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर होना चाहिए, जो कि पिछले 3-4 साल से हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पोस्ट लिस्टिंग, तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन एक लेवल के नीचे मार्केट शेयर नहीं जाएगा, वो भी हमारा लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट शेयर पूरा छोड़ देंगे, टॉप लाइन पूरा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। टॉप लाइन भी रहेगा, लेकिन बॉटम लाइन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल सर, आने वाले साल के लिए प्रीमियम ग्रोथ, AUM और न्यू बिजनेस मार्जिन्स पे क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? देखिए, गाइडेंस जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, पिछले साल हमारा Q3 थोड़ा अफेक्ट हुआ है, बट करेंट ईयर में Q1 का जो प्रीमियम ग्रोथ रेट है वो अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा ग्रोथ रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली ग्रोथ रेट जो है, हम लोगों का लक्ष्य रहता है कि डबल डिजिट ग्रोथ मिनिमम हो, उस लक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ को आपका कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्रीज पर बात करी, स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करी, बात करते करते लगभग 15 मिनट गुजर गए और 15 अंकों का डिफरेंस भी नहीं आया निफ्टी में। वही 24,764, 765, 61 पे हम बात कर रहे थे निफ्टी पर, और 64 पे बात कर रहे थे हम स्टॉक्स पे, और 65 पे गया था LIC, और अभी भी वहीं पर ही है। लेकिन अब एक काम करते हैं, कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। राजेश जी बताइए, कुछ अच्छा बताइए आज कि जहाँ पे स्विंग अच्छा मिले फिर इसको। आपकी कॉल आज की स्टॉक ऑफ द डे, ऑप्शन ऑफ द डे। तो ऑप्शन में हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जियो फाइनेंशियल। हालांकि डे हाई से थोड़ा सा नीचे फिसला है, लेकिन जिस तरीके से ये सीरीज ऑन सीरीज अगर इसको कंपेयर करें, तो जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे देखने को मिले हैं, हमें लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में एक अच्छा अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सीरीज में, जून सीरीज में 295 की कॉल बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब ट्रेड कर रही 11 रुपए के आसपास। अपसाइड के टारगेट हम जियो फाइनेंशियल में 305 310 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉल के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 19 रुपए से 22 रुपए की तरफ, 295 की कॉल। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7 रुपए 50 पैसे के आसपास।
ओके, शुक्रिया। चलिए अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजेश जी आपका। मीनवाइल, क्योंकि ये जियो फाइनेंशियल्स पे कॉल है, याद रखिएगा कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल जियो पे जब आपसे शेयर की जाए तो कृपया एक निजी राय जरूर रखें। ये कंपनी उसी समूह के अंतर्गत आती है जिस समूह के अंतर्गत CNBC आवाज़ प्लेस्ड है अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस ग्रुप में, उसी ग्रुप में कंपनी भी आती है, तो एक निजी राय जरूर रखें। निफ्टी 24,765 सेम वही जगह पे प्लेस्ड है, ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी